मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे तयशुदा समय के हिसाब से गुरबचन सिंह भसीन मॉडल टाउन नई दिल्ली से मिलने आए। उनके साथ में मैं गुरुद्वारा साहब के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था उसमें जाकर अपने काउंसलिंग रूम में कॉफ़ी पीते हुए उनसे बात करने लगा। उन्होंने बताया कि वो बहुत अधिक परेशान हैं और 36 साल की उम्र में वो जा रहे थे और वो उनकी परेशानी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने उनकी कुंडली का अध्ययन किया, उसमें देखा कि सैटर्न, जिसको शनि कहते हैं, वो अष्टम स्थान में है और अष्टम स्थान का शनि बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, ज़िंदगी के बहुत पाठ पढ़ाता है, आप सोच नहीं सकते इतने। उसके बाद में धीरे धीरे समय ठीक होता है, यह मैंने उनको बताया। इस शनि से निपटने के लिए हमें कोई बाहर से चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे अपने अंदर होती है, जिसको हमको समझना है। मैंने उन्हें बताया कि विश्व का असीम पुस्तकालय हमारे मन में विद्यमान है। बाह्य जगत तो मात्र उद्दीपन है, सिर्फ दिखावा है, और शनि यही दिखाता है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही है। हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है, उसे ठीक मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने पर हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य अपनी अंत स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लेना। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो क्या वह आविष्कारक नहीं कहीं एक कोने में बैठा हुआ न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था? नहीं, उसके मन में था। जब समय आया तो उसने उसे ढूंढ लिया। संसार ने जो कुछ ज्ञान लाभ किया है वह मन से निकलता है। विश्व का असीम पुस्तकालय तुम्हारे मन में ही विद्यमान है। अष्टम स्थान का शनि यही बताता है। बाह्य जगत तो तुम्हें अपने मन के अध्ययन में लगाने के लिए उद्यापक और सहायक मात्र है, परंतु प्रत्येक समय तुम्हें अध्ययन का विषय तुम्हारे मन में ही है। सेब का गिरना न्यूटन के लिए उद्दीपक का कारण हुआ और उसने उसके मन का अध्ययन किया। उसने अपने मन में पूर्व से स्थित भाव श्रृंखला को, कड़ियों को एक बार फिर से व्यवस्थित किया। उसमें एक नई कड़ी का आविष्कार हुआ। उसी को हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। यह ना तो सेब में था और ना ही पृथ्वी के केंद्र में स्थित किसी अन्य वस्तु में। वह समस्त ज्ञान, चाहे वह व्यवहारिक हो अथवा पारमार्थिक, मनुष्य के मन में ही निहित है। बहुधा यह प्रकाशित ना होकर ढका रहता है और अंत आवरण धीरे धीरे हटता जाता है, तो हम कहते हैं हमें ज्ञान प्राप्त हो गया। जो इस आविष्करण की क्रिया बढ़ती जाती है, ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। शनि अष्टम स्थान में बैठकर हमारे अंदर के ज्ञान को बाहर निकालता है। मैंने उन्हें बताया कि 36 साल तक यह हम जो भी थपेड़े खाते हैं जीवन के, उसके बाद में हमारे मन के अंदर में एक धारणाएं बनती है और वो धारणाएं ही धीरे धीरे बाहर आती है, जिससे हम भविष्य में विजय पताका फहराते हैं। तो शनि का जो प्रकोप है वो 36 साल तक रहता है, हमेशा नहीं। मूल रूप से शनि खराब रहा तो साढ़े सती के दौर में वो एक 40-60 के रेशो में चलता है। 40% फायदा और 60% नुकसान, पर मेन राइजिंग भी साढ़े सती के दौर में ही होता है। पर यदि आपको बचपने से लेकर तो तकलीफ़ें हैं तो 36 साल की उम्र तक रहेगी, उसके बाद का जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जब मैंने गुरबचन सिंह भसीन को यह बात बताई तो वो आशावादी हो गए। उनके आंखों में आशा की किरण थी, उनके शरीर में एक ऊर्जा महसूस कर रहा था मैं, जो मुझे समझ में आ रहा था। उनके अंदर में कुछ इविल्स प्रॉब्लम्स जो थी वो भी निकल चुकी थी, ऐसा मैं देख रहा था। बड़ी आशा के साथ में गुरबचन सिंह भसीन अपने घर की ओर लौटे, एक नई आशा की किरण लेकर। धन्यवाद।